सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग रिस्क के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें और इसको समझें, बेसिक से बेसिक चीज़ें समझें, छोटे से छोटा पॉइंट समझें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रेडिंग फील्ड का। ठीक है गाइस, क्या आप जानते हैं ट्रेडिंग एक प्रॉफिट का ही गेम नहीं है, ये एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपने मार्केट से कोई चीज़ बाय की ये सोच के कि नेक्स्ट डे आप उसको प्रॉफिट में सेल करोगे, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे उसकी कीमत गिर गई और आपको लॉस हो गया। तो आपको पता नहीं था कि कल क्या होगा। वो पता होने के बावजूद भी आपने जो उसको खरीदने का सोचा उसी को रिस्क कहते हैं। चीज़ें तो बेसिक है, ठीक है, ये चीज़ें हर कोई जानता है, छोटे छोटे लोग भी जानते हैं, पर रिस्क के टाइप्स जो होते हैं वो हर कोई नहीं जानता। आपको समझना है रिस्क के टाइप्स, क्या उसको कम किया जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे रिस्क के टाइप पे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या उसको कम किया जा सकता है, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। सो गाइस 3 टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। पहला आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब होता है जब मार्केट आपके फेवर में ना जाए, आपके अपोजिट रन करे, तो वहाँ पे जो रिस्क होता है वो मार्केट रिस्क में आता है। एंड सेकंड होता है लेवरेज रिस्क। जब आप ट्रेड में लेवरेज बढ़ा के ट्रेड करते हो तो लॉस भी ज़्यादा होता है, वो होता है लेवरेज रिस्क में, ठीक है। और थर्ड आता है, इम्पोर्टेंट आता है, वो होता है साइकोलॉजिकल रिस्क, जिसमें क्या होता है ग्रीड और फियर की वजह से आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो। अब ये तो टाइप्स हो गए। क्या इसको कम किया जा सकता है? जी हाँ, इसको आप कम कर सकते हैं और उसका सिर्फ 3 ही मंत्र है। पहला मंत्र होता है गाइस स्टॉप लॉस, एंड सेकंड होता है रिस्क रेशियो की डीपली अंडरस्टैंडिंग होना, और तीसरा होता है डेमो अकाउंट पे एटलीस्ट अगर आप बिगिनर हो 6 मंथ प्रैक्टिस करने का। जैसे मैं अभी फॉरेक्स में नया हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं इससे पहले क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता था, तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट 1 मंथ का मैंने टारगेट रखा है कि 1 मंथ मेरे को $100 का अकाउंट $1000 का बनाना है। उसके बाद हम अगले मंथ से, ठीक है, ये मार्च से चल रहा है, अप्रैल से हम रियल मनी में ट्रेड करेंगे। अप्रैल में हम रियल मनी के साथ ट्रेड करेंगे, $100 के अकाउंट को ग्रो होके दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो चीज़ें हम सीरीज ला रहे हैं जो $100 की, वो चीज़ें हम करेंगे। तो जो भी मैं जो मेरा $100 का सीरीज आएगा उसमें जो भी रूल अप्लाई होंगे, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें अप्लाई होंगी, डिसिप्लिन की वीडियो आएगी, साइकोलॉजिकल, ये रिस्क मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें मैं उसमें अप्लाई कर रहा हूँ उसका एक पार्ट वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ कि मैं ये करूँगा उसके ऊपर, ठीक है। ये नियम के अनुसार मैं रूल के हिसाब से चलूँगा और फिर देखता हूँ कि मार्केट में $100 का अकाउंट ग्रो होता है या नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं चीज़ें नहीं होती हैं। ओवरऑल ट्रेडिंग एक स्किल है जिसमें रिस्क को समझना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सीख रहे हो तो इसको लाइटली मत लेना। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन ट्रेडिंग फील्ड में। ये आपको ही नहीं, आपके पूरे फंड को बचाता है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें वर्क करती है, मैनेजमेंट, ठीक है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड इट ऑल। तो हमने सब समझ लिया। अब एक पॉइंट होता है गाइस, अब एक पॉइंट आता है जब हमने सब कुछ समझ लिया, रिस्क हमने समझ लिया, रिस्क के टाइप्स हमने समझ लिए, अब हम इसको मैनेज भी करेंगे, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस भी करेंगे। अब नेक्स्ट क्या हम कहीं पर भी रिस्क ले लेंगे? ना गाइस, हर जगह पे रिस्क नहीं लिया जाता, ठीक है। रिस्क लेने की कुछ लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, आपके फेवर की चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आप रूल के हिसाब से रिस्क ले लोगे। फॉर एग्जांपल मैकडी का स्टोर ओपन किया, क्या आप किसी ढाबे के सामने उसको ओपन करोगे या ठेले के सामने ओपन करोगे? वो चलेगा ना। मैकडी का स्टोर वहाँ पे ओपन होगा जहाँ पे ब्रांड होंगे, लाइक KFC, स्टारबक्स, बर्गर किंग, बास्किन रॉबिन्स, डीकैथलॉन, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े जहाँ बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, अगर वहाँ पे मैकडी ओपन होता है तो उस बिजनेस का, उसको कहते हैं रियल रिस्क लेना। ये नहीं कि आपने बोला कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया, मैंने स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया, तो अब मैं कहीं से भी रिस्क ले लूँगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो एसएल।
ऐसे SL अगर 5 SL भी आपके हिट होते हैं तो तब भी आपको लॉस ही है, ठीक है। तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करो, चीज़ों को समझो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लाता रहूँगा, ठीक है। वो चीज़ों में धीरे धीरे कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मे बी मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको मेरा इतना एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा होगा जितना अभी के इस वीडियो में दिख रहा है, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। प्रकृति अपने आप को बदलती है, प्रकृति का नियम है, ठीक है। हमेशा अपडेट रहो और आप भी चीज़ें, अब मैं आपको रियल चार्ट पे एक छोटा सा क्लिप से समझाता हूँ, ठीक है। अब रियल चार्ट पे जाते हैं, ठीक है गाइस। अपन गोल्ड के चार्ट पे आ गए, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्क क्या, जो अभी मैंने बताया कि रिस्क हर जगह पे हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो हम ले रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, हमने ये लिया, ठीक है, हमने टारगेट आगे रख दिया, कौन सा, ये फर्स्ट लिक्विडिटी रख दिया। अब ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, यही है। अब ये हमने रिस्क लिया। अब ये ऑब्वियसली बात है, चीजें हैं कि ये जाके हिंट करेगा नहीं करेगा, हिंट अगेंस्ट है तो ये इसको रिस्क कहेगा ना, इसको कहते हैं बेवकूफ़ी, और इसको बोलते हैं ना समझ, और इसको बोलते हैं कि बिना कुछ सीखे चीज़ों को करना, अपने पैसों को बर्बाद करना, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जब एक लॉजिक होना चाहिए, रिस्क के अंदर भी होता है क्या, लॉजिक। देखो क्या लॉजिक, जब यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था, ठीक है, मार्केट ने रिएक्ट किया कहाँ पे, मार्केट ने रिएक्ट किया कहाँ पे, दिस FPG पर। जब मार्केट कोई लिक्विडिटी लेता है उसके नीचे FPG या ऑर्डर ब्लॉक पे जाके रिवर्स होता है, इतनी बड़ी रिजेक्शन। तो ये चीज़ों को समझना जरूरी होता है गाइस, ठीक है। ये नहीं कि हमने बीच में आए एंट्री लिया। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ से जब अब ट्रेंड चल गया, अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 बना के जा रहा है, ठीक है, इम्पल्सिव वेव क्रिएट करके जा रहा है, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पर भी रिस्क ले लोगे, मार्केट नीचे आ रही है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस इस बार यहाँ पे हिट हो गया, इस बार यहाँ पे और इस वाली लिक्विडिटी को, इसको कहते हैं बेवकूफ़ी वाला रिस्क, ठीक है। हमें इंतजार करना होता है, मार्केट का वेट करना होता है कि कब जाके वो इस मोमेंट पे आए और यहाँ पे क्या करना चाहती है। अब जैसे लाइक मान लो ये क्या है, इसने बॉस किया, जब तक वो इस लिक्विडिटी को क्लोज ना कर दे, इसके नीचे अपनी कैंडल को क्लोज ना दे दे इस पॉइंट के अंदर, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट डाउन साइड जाएगी, ठीक है। और जब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट डाउन साइड जाएगी, तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं सबको समझाना क्या चाहता हूँ। मेरा जो समझाने का तरीका है वो शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, या फिर चीज़ें हो सकता है समझ नहीं आ रहा, पर मैं जो भी चीज़ मतलब आपके थ्रू लाना चाहता हूँ तो वो चीज़ मेरे दिल से है, ठीक है। जो मुझे समझ आता है, जो मैं समझता हूँ, वो चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। और जब मैं $100 का अकाउंट को चलाऊंगा तो उसमें लाइव ट्रेड लूंगा, ना कि कोई रिकॉर्डेड चीज़ें रहेंगी, चाहे वो अकाउंट वाइप आउट हो या फिर चीज़ें हो। और पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि वो वाइप आउट ना हो, उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। और जो भी चीज़ मैं उस सीरीज में अप्लाई करूँगा, उस $100 को अकाउंट ग्रो करने में, वो चीज़ में उसकी वीडियो पहले से अपलोड करके कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ, मैंने रिस्क समझा है, और वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि अभी वीडियो बना के ये रिस्क कैसा। इससे पहले मैंने कुछ स्ट्रेटजी सीखी है, वो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। SMC मैंने सीखी है, वो चीज़ उसके थ्रू मैं आप पे वीडियोज़ भी बनाऊँगा, एंड लाइक ट्रेड भी लूँगा लाइव, और ट्रेड लाइव ही रहेंगे मेरे, ठीक है। जब भी लंदन सीजन, यूरो सीजन चलता है, ट्रेड लाइव रहेंगे, बाकी वीडियोज़ वो आते रहेंगे। आई होप कि आपको रिस्क समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। चीज़ों को समझो, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है डेमो अकाउंट में। मेरा अभी भी प्रैक्टिस चल रहा है, आप देख सकते हो, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।